नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जिसमें फीमेल से संबंधित कुछ समस्याएं बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो रही है और इस समस्या पे लोग बहुत ज़्यादा खुल के बात करना नहीं चाहते हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने मेंस्ट्रुएशन के से संबंधित समस्याओं को आपके सामने रखूँगी और साथ ही साथ इसके तर्क में और वितर्क में कुछ चीज़ों को डिस्कस भी करूँगी। आजकल जो है फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन बहुत पहले आ जाता है, कभी बहुत डिले हो जाता है। आजकल के बच्चों को देखिएगा, एग्जैक्ट जो एज होती है 13 से 14 वर्ष की एज में पहले मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती थी। आज देखिए तो ये टाइमिंग जो है घट करके बहुत कम हो गया है। 10 से 11 साल में बच्चों को पीरियड्स हो जा रहा है, कोई भी फीमेल है तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है रीज़न जिससे ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन से परेशान हैं? उनके अपकमिंग जो टाइमिंग होता है, जो डेट होता है उस पे नहीं आता है, या फिर जब आता है तो बहुत लंबा टाइम तक रह जाता है, या फिर आता ही नहीं है, जिससे उनके मन में कई तरह तरह के नेगेटिविटी आने लगती है। तो आज हम इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं, ये पीरियड्स जो होता है बेसिकली 13 से 14 वर्ष के एज में, जब पहले के ज़माने में जो फीमेल्स होती थी उनको 13, 14, 15 तक के एज में हो जाता था। अभी भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो गर्ल्स को देखा जाता है वो 10 से 11 साल की उम्र में होते हैं, उन्हें ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, जबकि उन्हें और भी ज़्यादा 2-3 साल का टाइम लेना चाहिए। किसी किसी का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पहले हो जाता है, किसी किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो उनके बहुत लंबा टाइम ले लेता है। लेकिन बहुत जल्दी भी होना खतरनाक है, बहुत बाद में भी होना खतरनाक है। तो हम बात कर रहे हैं कि पीरियड जो होता है कि यह एक मंथली होने वाला क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें आपके शरीर से क्या होता है, एक जिसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं, यह रिलीज़ होता है। और जब कोई स्पर्म नहीं मिल पाता है तो यही एक रप्चर हो करके आपके शरीर से ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज़ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अगर आपको जानना है कि ये कैसे एक डेवलप होता है तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। आजकल जो होती हैं बहुत सारी वुमेन है जो क्या है, वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग भी है, क्या है, नॉन वर्किंग भी है। लेकिन प्रॉब्लम्स जो है ये दोनों के साथ ही है। मान लीजिए वर्किंग वाली है तो वो तो कहेंगे कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, जर्नी करते हैं, खान पान सही नहीं हो पाता है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो फिर आप नॉन वर्किंग वाले को क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि नॉन वर्किंग है मतलब बाहर कुछ नहीं जा कर के काम करते हैं तो वो घर में नहीं करते। घर में वो एक चीज़ स्टार्ट करते हैं और न जाने उसका अंत होता भी है या नहीं होता है, ये तो वही औरत समझ सकते हैं जो नॉन वर्किंग है, जिन्हें कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं करती हो, तुम कहीं नहीं जाती हो, तुम जॉब नहीं करती हो। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि सबसे बड़ा जॉब होता है किसी एक घर को संभालना। तो उनके साथ, अगर आपके साथ वर्किंग है, आपके साथ प्रॉब्लम है, तो फिर नॉन वर्किंग के साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या वजह होता है? तो आइए उन वजहों को सबसे पहले समझते हैं, फिर हम लोग इसके उपचार जो होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो प्रॉब्लम का वजह होता है, सबसे पहला वजह होता है डाइट का क्या होना, अनबैलेंस होना। जब भी हम खान पान में अनियमितता को फॉलो करने लगते हैं तभी जा कर के हमारा जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो इफ़ेक्ट होता है। और लोगों को बहुत जल्दी पीरियड्स डेट से पहले आ जाता है तो उसके पीछे का मुख्य वजह होता है कि हम अपने डाइट में बहुत ही ज़्यादा खट्टे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ फीमेल्स होती है जिनको खट्टा बहुत पसंद होता है। अभी आमों का सीज़न है तो देखेंगे बहुत ज़्यादा वो लोग क्या करेंगे, आम का तोड़ेंगे और नमक, अचार, नींबू जो उनको मिलेगा पसंद होता है उसके साथ वो टिकोला को खाएंगे। हमारे तरफ तो टिकोला बोलते हैं, छोटे छोटे आम जो होते हैं पकने से पहले उसको टिकोला बोलते हैं। आपके तरफ क्या बोलते हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके तरफ छोटे छोटे आम के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जो फीमेल्स टिकोला बहुत पसंद करती हैं, मान लीजिए उन्हें बहुत पसंद है, नाम सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इनफैक्ट मैं तो उतना नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन जो लोग को पसंद होता है वो क्या करते हैं, बहुत अभी यूज़ करेंगे, बहुत यूज़ करेंगे, फिर उनको सेहत से संबंधित समस्या, उन्हें खुजली स्टार्ट होगा,
उन्हें वेजाइना में क्या होगा, इचिंग स्टार्ट होगा, जलन स्टार्ट होगा, पेशाब में जलन हो स्टार्ट हो जाएगा, और ये सारे करते करते उन्हें मेंस्ट्रुएशन भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और डिले होगा और जब आएगा तो मान लीजिए 3 से 4 दिन का उसका टाइमिंग होता है। प्रॉपर अगर बोले तो 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन का टाइमिंग होता है, तो 5 दिन से उसका 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन भी जा सकता है। तब बोलेंगे अच्छा मुझे तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता था, इस बार ऐसा हो गया, काहे हो रहा है, हमरा तो समझ में नहीं आ रहा है। फलाना से बात करेंगे, ओकरा से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, लेकिन खुल करके डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। खुल करके अपने मैंने देखा है बहुत सारे फीमेल्स को अपने हस्बैंड से भी ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते हैं और अपने आप को इस प्रॉब्लम में जूझते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत खट्टा नहीं खाना है। खट्टा हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। खट्टा से ही हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा घाव उत्पन्न होता है। अब देखते हैं ना, गर्मियों में जो घाव हो जाता है, कितना सारा घाव हो जाता है लोगों को, छोटे छोटे फोड़े फुंसी, क्योंकि खट्टा जो होता है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। बिकॉज आपके शरीर में पहले से ही HCl आपको मौजूद है शरीर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बहुत ज़्यादा फिर से आपको एसिड मिलता है, तो आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से शरीर की त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा घाव, फोड़ा, फुंसी निकलने लगता है। और साथ ही साथ वेजाइनल जो पीएच होता है उसका मान भी डिक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डाइट जो अनबैलेंस हो चुका है उसको बैलेंस करना है। खाने पीने का तरीका को सुधारना है। तो तरीका में क्या आ गया, जैसे आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपका फेवरेट है चाय। खाली पेट उठेंगे, चाय पियेंगे। फीमेल्स स्पेशली चाय तो चाहिए ही चाहिए। 12 बजे नहाएंगे, धुआएंगे, पूजा करेंगे, तब खाएंगे। उससे पहले 2-3 बार तो चाय गटक ही जाएंगे। ऐसा होता है, हमारे घर में भी होता है, आपके घर में भी होता है। हम अपने घरों में समझाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं सब घरों में भी इस बात को समझा सकती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आपको चाय पीना है, कोई नुकसान का बात नहीं है, आप पीजिए। लेकिन आपको करना क्या है, आपको खाली पेट नहीं पीना है। खाली पेट पीने से पहले आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश हो करके आप ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद, अभी गर्मियों का टाइमिंग है, हो सकता है 1 गिलास सत्तू पी लीजिए। हो सकता है आपके पास घरों में जो अभी बहुत ज़्यादा वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बेल बोलते हैं। बेल जो मिलता है ना, जो ग्रीन रहता है ऊपर से और जब पकता है तो अंदर में येलो येलो जिसमें रेशा होता है, उसका शरबत बनाइए मस्त से और पीजिए। उसके बाद चाय पीजिए। आप अगर इस तरह से 1 महीना फॉलो करते हैं इस रूटीन को, तो आप देखिएगा आपके शरीर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो कितना जल्दी आपका इफ़ेक्ट पॉजिटिवली दिखाएगा, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। अगर जो लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, वो आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह में उठने के क्रम में रात में ही उस चीज़ को रख दीजिए फुलाने के लिए। तो किस चीज़ को रखना है, चना को, मूंग को, बादाम को रख देना है फूलने के लिए। सुबह ब्रश करना है, 2 मुट्ठी खा लेना है। आप उसको गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, शहद के साथ भी खा सकते हैं। और खाने के बाद आप चाय पीजिए। आप देखिए कि आपको कितना अच्छा फील होगा। जब तक आप नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे और खाने जाएंगे, तब तक आपका पेट में कुछ ना कुछ रहेगा और आपको एनर्जी फील होगा। तब अगर आप चाय पीते हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नहीं तो आपके लिए चाय कितना नुकसानदायक होगा इस क्रम में जब पियेंगे। अब मुझे पता है लेडीज़ नहीं सुनती है बहुत जल्दी, ऐसा ही करेंगी, करते जाएंगी और एक ही बार जब बीमार पड़ेंगी, लोथ हो जाएंगी, तब जब डॉक्टर 50 तरह का दवाई लिखेगा, सुई लिखेगा, तब उन्हें समझ में आता है। लेकिन उन्हें पहले डॉक्टर के पास जाना होगा, 50,000 आराम से खर्चा करना पड़ेगा, तब उनकी बात सुनेंगे। ऐसे जो लोग समझाते हैं उनकी बात समझ में नहीं आता है। तो जो फीमेल्स के साथ शरीर से संबंधित समस्या हो रही है, मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, वो चूँकि ये जो है पूरी तरह डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप सारी चीज़ों को नहीं खाते हैं, सीजनल फ्रूट्स को नहीं खाते हैं, सब्जियों को नहीं खाते हैं, तब भी आपको ये सारी समस्या आएंगी। अभी गर्मियों में सहजन बहुत मिलेगा। सहजन में जितना प्रोटीन होता है उतना किसी मांस, मछली, चिकन, अंडा जितना होता है, सब्जी होता है, उसमें नहीं होता है। तो आप खूब सहजन खाइए और खूब अपने बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, जिससे आपका जो भी डैमेज चीज़ है आपके शरीर में, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रिपेयर होने लगेंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। तो चलिए, डाइट को अनबैलेंस है तो इसको हम लोग बैलेंस करने का संकल्प लेते हैं आज से ही, और 1 महीने आप फॉलो कीजिए इस चीज़ को। अगर नहीं सुधार आता है तो आप मुझे आकर के बोलिए, मैं
मैं आपको फिर वहाँ पे क्या कर सकती हूँ, आप जो बोलिएगा वो फिर मैं करने के लिए रेडी रहूँगी। ठीक है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूँगी, लेकिन आपको बशर्ते 1 महीने करना पड़ेगा। आप देखिएगा आपके शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन का जो समस्या होता है वो ठीक हो जाएगा, जिन लोगों को पाइल्स से संबंधित समस्या होती है वो ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ जो जिनको एसिडिटी से समस्याएं होती है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यूअसली पेट को खाली नहीं रखना है। तो डाइट को बैलेंस कीजिए, आपका मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरा चीज़ जो होता है, आप लोग मेंस्ट्रुएशन में क्या करते हैं, पैड्स का यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करते हैं। तो पैड्स का यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुएशन कप का यूज़ करते हैं, ये सही बात है, लेकिन जो लोग कपड़े वगैरह का यूज़ करते हैं उन लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और आप इफ़ेक्टेड हो जाते हैं उस बैक्टीरिया से, तो फिर आपका वो बैक्टीरिया मेंस्ट्रुएशन को इफ़ेक्ट करता है और मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका आगे या पीछे बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा डाउट में भी रह जाती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ या फिर मुझे कोई समस्या तो नहीं हो गई है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने से फीमेल्स जो होती है वो वीक हो जाती है, काम करने में दिक्कत हो जाता है, हेवी फ्लो स्टार्ट हो जाता है, कभी फ्लो ही नहीं होता है। तो ये सारी दिक्कतें आने लगती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मैंने जो बताया है वो सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, बिकॉज़ आप अपने घर की एक पिलर होती हैं। जब आप सही रहेंगी, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो आप अपना पहला ध्यान रखिए, तब जाकर के आप किसी और का ध्यान रखिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिएगा इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके, स्पेशली फीमेल्स के लिए है ये वीडियो। और मेल्स जो देख रहे हैं तो अपनी वाइफ को ज़रूर सेंड करें, अपनी बहन को ज़रूर सेंड करें, अपने मदर को ज़रूर सेंड करें और उन्हें समझाएं, दिखाएं। हो सकता है आपको बात करने में हेजिटेशन फील होता होगा, तो मेरे वीडियो के माध्यम से उन्हें ज़रूर बताएं, ज़रूर कुछ समझाने का प्रयास करें। ठीक है, और अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर वर्किंग वुमेन है, तो आप भी अपना ध्यान रखिए कि टाइम टू टाइम आप अपना खाना लीजिए। और वॉकिंग वगैरह करते हैं तो अच्छी बात है। जो वर्किंग है उनका तो ऑब्वियसली वॉकिंग हो जाता है, और जो नॉन वर्किंग है, जो घर में रहती हैं, वो भी ट्राई करें कि सुबह सुबह उठ करके कुछ एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ अच्छे से 10 मिनट 5 मिनट ही थोड़ा जहाँ जगह मिलता है वहाँ पे आप टहल लीजिए और सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीजिए। और रात में ट्राई कीजिए कि 7 से 8 के बीच में खाना खा लीजिए और तब जा कर के 10 बजे सोने जाइए। इस तरह से आप फॉलो करते हैं तो आपको मेंस्ट्रुएशन में भी सुधार आएगा, साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए, अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डाउट्स को कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।